सुहाग रात की बातें रखना। अरे यार, जब सुहाग रात की तुम बातें रख रही हो तो सुहाग रात का एक वीडियो बना के डाल देती। पहले तो देखिए, आरती का समर्थन इसलिए किए क्योंकि घिनौना हरकत हुआ था, इसलिए हम नहीं जानते थे कि आरती ही घिनौनी। नहीं लगता है कि आरती जिस्म की भूखी थी। एकदम, ये तो मतलब स्पष्ट हो गया कि माना जाता है पत्रकार, और पत्रकार से रंगदारी आरती को कितना महंगा पड़ेगा शायद वो समझ नहीं पाए। यहाँ पे एक महिला और महिला खिलाफ बिल्कुल कोई खिलाफत नहीं है। सत्य बोलना अगर गुनाह है तो गुनहगार में हूँ। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है आरती और छोटू का। अभी हमारे साथ पूर्णिमा भारती जी है और हम आपको बता दें कि ये भी आरती का समर्थन कर रही थी और अब हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा कड़वा सवाल करेंगे। मैम, आप देखा जा रहा था लगातार सोशल मीडिया पे बनी थी और आरती का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी आरती का कैसा प्यार है। आरती बोली थी हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो छोटू के भाई से शादी कर ली और सोशल मीडिया पे पत्रकार से फिरौती मांगना, फिर लाइव आकर कहना कि हाँ इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जिस दिन शादी हुआ उसी दिन हम सुहागरात मनाए। पहले तो देखिए, आरती का समर्थन इसलिए किए क्योंकि घिनौना हरकत हुआ था, इसलिए हम नहीं जानते थे कि आरती ही घिनौनी है। हमको लगा कि उसके परिवार वालों के द्वारा और छोटू के साथ घिनौना हरकत हुआ, जो काफी निंदनीय था। लेकिन अभी का आरती का सिस्टम बता रहा है कि ये आरती का परिवार नहीं, ये भी उससे कम घिनौनी नहीं है। क्या मैम, आपको नहीं लगता है कि आरती जिस्म की भूखी थी? एकदम, ये तो मतलब स्पष्ट हो गया कि आरती का नेचर कैसा है, ये पूरा दुनिया देख रहा है। रह गई बात कि पत्रकार से रंगदारी का, तो देश का स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और पत्रकार से रंगदारी आरती को कितना महंगा पड़ेगा शायद वो समझ नहीं पा रही हैं। आखिर वो क्या समझ रही हैं? बड़े बड़े रंगदार इस इंडिया से विदा ले लिए, और रंगदारी एक आरती का इतना भ्रष्टाचार के साथ नहीं चलेगा। पहली बात, तक देखा जा रहा है मैम, आप भी समाज सेवी हैं और पटना में भी जितने समाज सेवी थी आरती का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी वही लोग आरती के खिलाफ हो गए क्योंकि उसका सिस्टम खिलाफ कर दिया ना। आरती का सपोर्ट एक भावुकता के साथ था कि आरती के प्यार को लोगों ने उनके परिवार वालों के द्वारा मार दिया गया, इसलिए एक भावुकता के साथ सारा समाज उनके साथ गया। लेकिन आरती इतनी गंदी है कि प्यार नहीं, छोटू के जान लेने के लिए खिलवाड़ की थी, तो समाज उसके विपरीत चला गया। और मान लीजिए कि ये गलती तो आरती करके डिसीजन ले ली कि हम शादी नहीं, उसका विधवा बन के जिंदगी काट लेंगे आनंद फानंद में। हमको नहीं लग रहा था कि समाज इनको इस तरीका से करने देता। थोड़ा सा समय बीता तो समाज हमारा इतना अच्छा है कि कहता नहीं बाबू आप शादी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आरती का भी घाव भर जाता और शादी करती। लेकिन आरती इतना आनंद फानंद में एक दिन में डिसीजन लेकर शादी कर, और बेशरम के तरह सोशल मीडिया के सामने आके अपना स्टेटमेंट देना, सुहाग रात की बातें रखना। अरे यार, जब सुहाग रात की तुम बातें रख रही हो तो सुहाग रात का एक वीडियो बना के डाल देती, जब तुमको शर्म हया नाम का चीज नहीं है। दूसरी बात, पत्रकार से रंगदारी मांगना, पत्रकार के साथ बदतमीजी करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी चुनाव में व्यस्त हूं, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्पेशल मैं आरती के यहाँ पहुंच के और उनको मैं जिस तरह सबको सुधार दी, उस तरह एक बार मैं उनको भी सुधार सकती हूँ। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो मतलब अभी आप चुनाव में व्यस्त है, उसी की वजह से नहीं बिल्कुल, मेरा मेयर का चुनाव है, 18 को फर्स्ट चरण में है, और अचानक आनंद फानंद में सरकार का वो आ गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा व्यस्त हो गए हैं। नहीं तो इतना आरती कोई बहुत बड़का इंडिया का डॉन नहीं है जो उनके लिए हर हमेशा लोग बेचैन रहेगा और गलती करती रहेंगी और उनको हम लोग विरोध करते रहेंगे। मैम, देखा जा रहा है कि आरती और छोटू जैसा मामला केसरिया में एक अभिषेक और अनुष्का का भी है, तो आरती कहीं ना कहीं देखने से वो भी गई। तुरंत इसका अंजाम तुरंत आप लोग देख लिए कि भोगत लिया एक और समाज कि मतलब अनुष्का और अभिषेक के साथ भी अभिषेक की भी हत्या हो गई। तो सेम क्या लगता है मैम, इसमें भी अनुष्का का गलती है, वो अपने बचाव के लिए यहाँ पे आई है? निश्चित ही लड़की, आजकल लड़कियां देखिए, पहले का समय था कि पुरुष के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता था, ये कड़वा सत्य। और क्या नाम था उसको, हम लोग सतयुग कहते थे, अभी भ्रष्ट युग चल रहा है। तो मैम, क्या लगता है कि यहाँ पे एक महिला और महिला खिलाफ? बिल्कुल कोई खिलाफत नहीं है। सत्य बोलना अगर गुनाह है तो गुनहगार में हूं, कोई खिलाफत नहीं है। ये सत्य है कि आज की पीढ़ी में पुरुषों के ज्यादा मायने में महिला और बच्ची लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़ के गलती के तरफ जा रही हैं, जिसको मैं बहुत समझा रही हूं कि देखिए, हमारा देश पुरुष प्रधान था,
है और रहेगा। महिला का काम है। क्या लगता है कि अगर अररिया आप जाती हैं आरती से मिलने के लिए, तो फिर मतलब वहां पे जाने के बाद आप आरती को कैसे समझाइएगा? वो तो किसी का बात आप सुन नहीं रहे। क्या बात करते हैं, वो तो उसको तो शर्म हया नाम का चीज नहीं है। शर्म होता तो हम लोग के बाइट से संभल जाती, हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसको तो हाया नाम का चीज नहीं है। और बहुत सारा है, आप बैक में इतिहास मेरा देख लीजिए कि मैं कैसे सुधारती हूँ बड़े बड़े लोग को, बड़े बहुत। नहीं, हाँ, आप पहले उसका सपोर्ट कर रही थी, आप ही नहीं, जितनी महिला नहीं सिर्फ महिला नहीं, आप सब कोई, देश के महिला पुरुष सब बुद्धिजीवी लोग सपोर्ट किया कि आरती के साथ, छोटू आरती वाले घटना में जो छोटू के साथ हुआ, आरती के साथ हुआ, जो गलत हुआ, लेकिन अच्छा हुआ जो आरती का असली रूप हम लोग देख लिए। मैम आप लोग कैसे मतलब उस पर विश्वास कर लिए, जब वो अपनी छोटे भाई 11 साल का उसका भाई है, उसको जब वो जेल भेजवा सकती है, तो फिर आप लोग कैसे इस चीज को मान लिए? देखिए, ये तो उसका हवस का शिकार बना रही है सबको। वो इतना हवस के शिकार में है कि इतना बड़ा प्यार की, इतना लैला मजनू बनने का प्रयास की कि 6 महीना भी बीतने नहीं दी, फिर उसके दूसरे भाई के साथ चली गई। एक भाई की विधवा बन के दूसरे भाई की सुहागन बन गई। तो कहने का सेंस है कि आरती जो कर रही है बहुत समाज के लिए पीड़ित ये समस्या है, और बदरेशन का समस्या है समाज को जो है। मैम आरती बोल रही है कि क्या हम अब शादी भी नहीं कर सकते हैं, क्या मेरा जीवन नहीं है, हम अपना जिंदगी नहीं जी सकते? अरे यार, तो तुम्हारे ही जीवन के चक्कर में छोटू चला गया ना। कौन कहता है तुम अपना जीवन मत जियो? अरे यार जियो ना। तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियां आज ब्याह के घर में है, कौन कितनी हत्या करवाई है। तुम हत्या करा के अपना लोगों का। क्या लगता है मैम, मतलब आपको लगता है कि छोटू की हत्या में आरती का हाथ है? एकदम सटीक हाथ है। हमको लग रहा है कि ये आनंद फानन का शादी एक दिन में, यानी अब उसको छोड़ी इस लड़का से प्रेम हो गया होगा तो इसको सफाया करवा दी कि मेरा परिवार वाला तो देखेगा, अपने परिवार वाला का नेचर सब जानता है, मेरा परिवार वाला इसके साथ देखेगा तो इसको मार देगा, रास्ता क्लियर होगा, मैं उसके साथ चली जाऊं। मैम तो अब देखा, मतलब कोई प्यार करने से सोचेगा, चाहे कोई भी लड़की अब जल्दी प्यार बिल्कुल सोचे समझे, परिवार वालों को शेयर करे, और शेयर करके अपने दोनों परिवार को समझने का मौका दें। और दोनों परिवार अगर समझ जा रहा है तो परिवार वालों से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अरेंज मैरिज कर दीजिए, क्योंकि दो समाज जब मिल के शादी करता है तो लड़का लड़की को बल होता है, बच्चे सुरक्षित होते हैं। ये जैसे 35 टुकड़ा एक लाश हुआ, इस तरह का बच्चियों का दुर्दशा नहीं होगा। इसलिए बच्चियों से आग्रह है कि आनंद फानन में कोई डिसीजन ना करें। बच्चों से आग्रह है प्यार में अंधा होकर अपना गर्दन नहीं कटाएं। मैम देखा जाता है कि अक्सर लड़का ही बलिदान क्यों देता है? क्योंकि परिवार वाले को जब मारना ही रहता है तो दोनों को क्यों नहीं मारते? ये मेरा कहना है कि पहले आप खुद को सुधारिए ना, दूसरे को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, और मारना कोई वजूद नहीं है। आप उसको केयर कीजिए, समझाइए, बड़ा हो जाने के बाद दोस्त का बिहेव कीजिए ताकि सारा बात आपको शेयर करे। आप दोस्ती के ख्याल से प्यार अगर दे के आपकी बेटी को लड़का भगा सकता है तो आप प्यार करके अपने तरफ तो गुमराह कर सकते हैं, और नहीं मानेगा तो सामाजिक स्तर पे विवाह कर दीजिए, तो लड़का लड़की सुरक्षित तो रहेगा। तो यह मेरा कहना है कि बच्चा बच्ची जो भी प्रेमी प्रेमिका है, परिवार वाले सब कोई विचार करें। बच्चों से खासकर मैं आग्रह करूंगी कि अपने दोस्त को अगर बहन सियान जवान है तो घर में नहीं ले जाएं अभिषेक और छोटू के तरह कटवाने के लिए, है ना। तो इसलिए सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग दोस्ती चौकट के बाहर कीजिए। अगर जिसके घर में एक खूबसूरत लड़की है ना, उसके भाई को बहुत सारा दोस्त मिल रहा है। दोस्ती की वजह से मैम अनुष्का और जो अभिषेक वाला इतिहास बन गया। तो आगे ऐसा न हो, आपके चैनल के माध्यम से चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। घर वालों से भी और उन बच्चों बच्चियों से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आगे संभल के कोई डिसीजन करे। आपके एक डिसीजन में किसी का जान बच सकता है, किसी का जान जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।